Hello, ladies and gentlemen. I am Aditya Jari, a Python and a machine learning enthusiast, and your mentor for the channel that is Excel.py, aka Excel with Python. So I hope you are doing absolutely amazing. And this is my first video, I'm very excited for this, and I'm really glad that you are watching this video. So I request you please hit that subscribe button as well as that bell button to get more insightful content that I would be uploading on this channel in further videos. So basically मेरा जो मोटिव है इस चैनल को बनाने का यही है कि I will be uploading videos and tutorials related to Python, machine learning and data science. So according let me tell who all can be benefited with this channel. So basically वो लोग जो students हैं अभी इनको academic guidance चाहिए regarding Python, उनको Python सिखाई जा रही है, they can get benefited from this channel. People who are preparing for placements and internships, they can also be benefited from this channel. उनको काफ़ी सारी guidance मिलेगा. मैं basic to advanced Python सिखाऊंगा इधर, काफ़ी सारे projects कराऊंगा जो Python से related हैं और they can get a lot of insights from here, right? And moreover, professionals who want to upskill themselves, because technology काफ़ी तेज़ी से increase कर रहा है और upskill करना आज के time में बहुत ज़रूरी है in order to stay ahead in your career. So if you are looking for free tutorials and excellent and easy to learn tutorials regarding data science and machine learning, this is the right platform for you. Moreover, people who are interested in data science, who want to learn more, who are curious about data science and machine learning skills like me, जैसे मुझे बहुत पसंद है data science और machine learning के बारे में सीखना. So if you are one of those, then you can also follow us on this journey. So basically that is all about summed up about Excel.py in this video. Or let's continue to what is data science. So basically मेरे को ये क्वेश्चन इसलिए रखना था क्योंकि काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डेटा साइंस एक्चुअली है क्या. लाइक उन्होंने माइनस से लेकर रखा हुआ है लेकिन उनको पता ही नहीं कि व्हाट इज डेटा साइंस, राइट? सो इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो डेटा साइंस इज द साइंस दैट इज अप्लाइड ओवर डेटा. सो आज के टाइम में डेटा इतने इनॉर्मस लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है एवरी डे. जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी डेटा है, मैं अपलोड करूँगा और मैं भी ये डेटा जनरेट कर रहा हूँ. ऐसे कितने सारे क्रिएटर्स डेटा जनरेट कर रहे होंगे. तो उसी तरह जो डेटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो इससे हम लोग को कुछ इंसाइट्स चाहिए क्योंकि इस डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इस पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली इससे हम लोग को कुछ आउटकम्स भी चाहिए होंगे, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट डेटा साइंस. तो डेटा साइंस के लिए को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए रहता है डेटा कलेक्शन. डेटा कैसे आए, कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए रहता है, हम लोग को डेटा कलेक्ट करना होता है, राइट? उसके लिए टेक्निकल टर्म होता है डेटा माइनिंग, राइट? उसके बाद हम लोग उस पर काफ़ी सारे कैलकुलेशंस करते हैं, उस पर काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स रहती है, एल्गोरिथम्स रन होते हैं और उसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस. लाइक उस पर हम लोग स्टडी करते हैं. जो डेटा एनालिस्ट होते हैं उनका काम ये होता है कि डेटा पे स्टडी करना और उसके बाद उससे इंसाइट्स निकालना. और वो इंसाइट जो आएंगे, वो जो कंक्लूजन्स आएंगे, लाइक अगर वो कंक्लूजन्स हम लोग को किसी प्रेजेंटेशन में हम लोग को अपने बॉस को या अपने कलीग्स को या अपने क्लाइंट्स को दिखाना है, तो वो insights हम लोग कैसे दिखाएंगे? How will we show that content in a beautiful and a presentable manner? So उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन. उसके लिए काफ़ी अच्छे पाइथन के मॉड्यूल्स हैं जैसे मैटप्लॉटलिब है और भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हम लोग काफ़ी सारे प्लॉट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं और फिर उसको एक ब्यूटीफुल और प्रेजेंटेबल वे में हम लोग अपने क्लाइंट्स को या अपने कलीग्स को उसको प्रेजेंट करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टैंड आवर इनसाइट्स अबाउट आवर रिसर्च. सो दैट इज ऑल अबाउट डेटा साइंस समड अप. और ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैंने बोला है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है. फर्दर वीडियोस में जो मैं डेटा साइंस के ट्यूटोरियल्स दूंगा उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि डेटा साइंस एक्चुअली है क्या. सो बेसिकली डेटा साइंस के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो यूज़ करूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होगी वो है पाइथन. सो वाई पाइथन? पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है डेटा साइंस के लिए. ऑलमोस्ट सारे डेटा साइंटिस्ट आपको पाइथन रिकमेंड करेंगे फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग पर्पसेस एज वेल.
सो इसके लिए अगर आपको मोर जानना है इसके बारे में कि पाइथन क्यों डेटा साइंस के लिए यूज़ करना चाहिए, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि वाई पाइथन फॉर डेटा साइंस। सो आप उस लिंक पे जाकर उसके बारे में और पढ़ सकते हैं कि पाइथन ही क्यों डेटा साइंस के लिए ज़्यादा रिकमेंडेबल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। लाइक पाइथन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको प्रैक्टिकली डेमो दिखाता हूँ कि हम लोग को एक्चुअली करना क्या है। सो हम लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, दैट इज www.python.org। सो इधर हम लोग आ गए python.org पर, और यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ये नेविगेशन बार, यहाँ पे लिखा अबाउट डाउनलोड्स डॉक्यूमेंटेशन। सो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ यहीं से आपको काफ़ी सारे ट्यूटर एक जो पाइथन जिन्होंने बनाया उनकी डेवलपर्स से ही आपको काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस हैं, उनके सारे टेक्निक्स जो आप सिंटैक्स वगैरह सब अवेलेबल है इधर डॉक्यूमेंटेशन में। तो उसको आप पढ़ सकते हैं कभी भी अगर आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसको देखते हैं डाउनलोड कैसे करना है। तो बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड्स पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक डाउनलोड्स पेज आएगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। तो मेरा बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके लिए पाइथन की अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी हुई है। आपका अगर लाइनक्स है या मैक ओएस है या कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके लिए भी सिमिलर विंडो अपीयर होगा। अगर नहीं हुआ है तो नीचे जैसे यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, यू कैन प्रेस ऑन दैट एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट विंडो फॉर श्योर। सो मैं जैसे अभी पाइथन का एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इस फाइल को खोलूँगा, ऑलराइट। और जैसे यहाँ पे मेरे में दिखा रहा है कि मॉडिफाई सेटअप, आके मैं आएगा इंस्टॉल सेटअप या ऐसे कुछ सिमिलर आएगा, तो आप उस ऑप्शन को प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरे में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपने सिस्टम पे और मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है। तो मैं जस्ट सिंपली मॉडिफाई करूँगा, मैं नेक्स्ट दबाऊँगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली ये मुझसे बस परमिशंस मांग रहे, तो मैं परमिशन मैंने दे दी है और अभी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। ये पाइथन इंस्टॉल मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आपको एक ऑफलाइन आईडी एक टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पर आप पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखेंगे और उसको कंपाइल और रन करेंगे। सो बेसिकली अगर आपको एक ऑफलाइन आईडी चाहिए तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पाइथन इंस्टॉल नहीं करना है या आपके में एरर्स आ रही है, सो देयर आर अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप पाइथन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे रेपलिट। तो रेपलिट एक ऑनलाइन कंपाइलर है जहाँ पर आप पाइथन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर आप लॉग इन करेंगे और फिर यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर फिर आप जाएंगे, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, न्यू रेपल क्रिएट करेंगे और जैसे इस पर आप गिटहब से भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे, अगर आपको C++ का बनाना है, Node.js का बनाना है या सी का प्रोग्राम करना है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पाइथन रन करेंगे। एक टाइटल में देते हैं जैसे एक्सेल विद पाइथन और फिर एक नया रेपल क्रिएट हो जाएगा। सो बेसिकली ये एक्सेल विद पाइथन एक फोल्डर तैयार हो गया है और यहाँ पे मेरी फाइल जनरेट हो जाएगी जहाँ पर मुझे पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो यहाँ पे main.py आपका आ गया है और यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक सा पाइथन स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कोड लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। सो बेसिकली ये करता क्या है, हेलो वर्ल्ड जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है ये इसको कंसोल पर प्रिंट कर देगा। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं या फिर एक और प्लेटफॉर्म है जैसे GDB कंपाइलर, एंड वो भी सिमिलर तरीके से वर्क करता है। आप इसको खोलेंगे तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पर आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे पाइथन 3 आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पाइथन 3 बेसिकली लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का और पिछले जो 2 और पाइथन 2 और 1 थे वो अब ऑब्सोलीट हो गए। सो वो ज़्यादा प्रैक्टिस में है नहीं। सो इट इज़ मोर रिकमेंडेबल कि आप पाइथन 3 सीखें और ये सिमिलरली वर्क करेगा उसके तरह। तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। और कल से मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा फॉर पाइथन और मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूँगा। एकदम इजी ट्यूटोरियल्स होंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, स्टेप वाइज चलूँगा और एकदम मज़े से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस इंसाइटफुल। सो
I wish you all the very best. Have a nice day. Take care. Jai Shri Krishna.